अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान सलीम है और मैंने एमएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तिली किस तरह लगाई जा सकती है। तिली की काश्त के बारे में बताएंगे। एक तिली स्टिक वाली, सिंगल स्टिक वाली होती है और दूसरी शाखों वाली होती है। तो हम उसको लगाने का बेहतरीन टाइम कौन सा है, लगाने का तरीका कौन सा है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है और उसको जड़ी बूटियों का खात्मा कैसे करना है, स्प्रे वगैरह पानी कब लगाने हैं। तो कटाई से लेके काश्त से लेके कटाई तक हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। जी, जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि तिल एक ऐसी फसल है जिसका 50% तेल आपको मिल जाता है। यानी आपके पास 50 किलो अगर तिल है तो उसमें से 25 किलो तेल निकल आता है, यानी कि 50%। और इसमें 22% प्रोटीन होती है और कैल्शियम वगैरह होते हैं, तो ये खाने के हक़ में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आए इसको लगाने का हम बेहतरीन टाइम जो आपको बताएंगे। जी, इसका सोइंग टाइम है वो है गंदम की अगर फसल में आपने लगाना है तो मई से 15 जून तक आप लगा सकते हैं गंदम के वाड में, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने राया वगैरह लगाया हुआ है तो उसके वाड में आपने लगाने के लिए 15 अप्रैल से 15 मई तक इसका टाइम है। यानी कि अप्रैल से लेके जून के एंड तक इसका बेस्ट टाइम है सोइंग का, इसको लगा सकते हैं। और इसको लगाना किस तरह है, आपने ज़मीन में आपने 2 से 3 मरतबा उसमें हल चलाना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रोनी करनी है उसको। फिर इसका छट्टा देना है, छट्टा देने के बाद हल्का सा स्वागत देना है। आजकल ना काफ़ी इशू आया है इसको लगाने के मामले में, किसान भाई काफ़ी परेशान है। तो किसी की इसकी सोइंग नहीं हुई, किसी का उगाव नहीं हुआ, तो उसकी सबसे वजह ये है कि लोगों ने राई की फसल में लगाया, जिसकी वजह से राई की कटाई करने के बाद जो उसकी ज़मीन होती है वो खुश्क हो जाती है। तो उस वजह से ना उसकी जर्मिनेशन नहीं हो सकी इसी तरह। तो ये बहुत आजकल इशू बना, लेकिन इसका सही तरीका यही होता है कि आप अच्छे से इसको हाल दें, 2-3 मरतबा हाल चलाएं, उसके बाद रोनी करें, जब तार बता हालत हो उसमें छट्टा दे के सुहागा करें। ये इसका लगाने का बेहतरीन तरीका है। और इसको लगाने के बाद पेंडिमेथिलीन की स्प्रे की जाती है जड़ी बूटियों के लिए। तो काफ़ी जगह ये काफ़ी इशू है कि इसमें स्वांख, खबर वगैरह जड़ी बूटियाँ होती हैं, 4 किस्म के घास, तो वो काफ़ी मसला करती हैं। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसमें पेंडिमेथिलीन का स्प्रे किया जाएगा, 400 से 500 मिलीलीटर लिया जाएगा, 6 टैंकियाँ बना के उस पर लगाई जाएगी बतर हालत में। और अब इसको पानी लगाने के बारे में हम आपको बताएंगे कितने पानी लगाने चाहिए। तो इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है, तो इसको दोपहर के टाइम पानी नहीं लगाना चाहिए। दोपहर के टाइम पानी लगाने से ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवस हो जाता है और इसका मरझाव हो जाता है। तो इसको आपने 2 से 3 पानी लगाने हैं, वो भी मौसम की सूरत हाल को देखते हुए। पहला पानी आपने लगाना है 30 दिन के बाद, दूसरा पानी जैसे ही डोडियाँ बनेगी तब लगाना है, और तीसरा आखिरी पानी इसको आपने फूल जब बन जाते हैं ऊपर एंड वाली स्टेज पे तब इसको पानी लगाना है आप। और इसमें खाद की बात करें तो आपने नीचे एक DAP बोरी डाल देनी है। अगर आपने वो डालने की नहीं ताकत रखते हैं तो आप पहले पानी के साथ नाइट्रोफास जिसे 23 कहते हैं 1 बोरी लाजमी दें, और दूसरे पानी के साथ आधी बोरी यूरिया। और एक बात का ख्याल रखना है, साइंस भी ये कहती है और ज़राअत भी ये कहती है कि आपने सल्फ़र का लाजमी इस्तेमाल करना है। जितनी भी तेज़दार अजनास होती हैं उसमें सल्फ़र लाजमी फ्लड करना चाहिए। तो 4 किलो सल्फ़र 4 पैकेट 1 किलो के मिल जाते हैं, तो वो आपने लेकर उसको फ्लड कर देना है या खाद में मिलाकर आपने छट्टा करना है। तो उससे आपकी एक तो ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दूसरा जितनी भी बीमारियाँ वगैरह इस पर आती है, जलसाव वगैरह आता है, विल्टअप वगैरह की बीमारियाँ आती हैं, तो उससे आपको कंट्रोल मिल जाएगा। और आखिर में ये है कि जब आपके 10 से 15 दिन में फूल निकल आते हैं, छोटे छोटे जर्मिनेशन हो जाती है, तो टोके का बहुत ज़्यादा और सूंडी का बहुत ज़्यादा मसला बनता है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर लगाई है ऊपर देखें कि छोटे छोटे सुराख बना देते हैं पत्तों में सूंडी, और ये खाना इनिशियल स्टेज पे, छोटी सी स्टेज पे ही खाना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एमामेक्टिन और रिलीफ्लोरान का मिक्सचर मिलता है, तहफ़्फ़ुज़ कंपनी उसके पास भी है, स्पार्क सुपर के नाम से, एग्रोमार्ट के पास हाई टेक्चर के नाम से, और संजेंटा के पास मैच के नाम से रिलीफ्लोरान का आता है ज़हर। तो ये आप ज़हर करें, मार्केट से लें, और उसको आपने इनिशियल स्टेज पे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर फिर आपने इसको स्प्रे करनी है, और 2 से 3 मरतबा स्प्रे को रिपीट करना है, तो इंशाल्लाह इसका भी आपको कंट्रोल मिल जाए।
और अच्छी पैदावार के लिए एक मैं आपको टिप देता चलूँ, तो आपने जब पहला पानी लगाना है उसमें एक नेट्रोफास की बोरी के साथ 4 सल्फ़र के पैकेट फ्लड करने हैं। दूसरे पानी के साथ आपने पोटाश, जब डोडियाँ बनती है तो पोटाश का काम ही ये होता है कि एक तो डोडियों का साइज़ ज़्यादा करेगा, एक उसकी तादाद को ज़्यादा करेगा और उसको मोटा करेगा, और इससे आपकी पैदावार में 10% ज़्यादा इजाफा होगा। तो इसलिए पोटाश भी आप लाजमी एक पानी के साथ फ्लड करें, तो इंशाल्लाह आपकी 20 मन से ऊपर इसकी पैदावार आएगी। और आजकल देखा जाए तो इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस फसल की आप अच्छी देखभाल कर लें और अच्छी पैदावार कर लें, तो इससे आपको काफ़ी मुनाफा होगा। ये फसल 120 दिनों में पक के तैयार हो जाती है, यानी कि 3 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगते हैं। इसके बाद आप मकई वगैरह भी लगा सकते हैं। तो 3 मंथ का इसको दौरानिया है जिसमें आप इसकी देखभाल करें, इसको संभालें और अच्छी पैदावार लें, और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।